वेलकम अगेन, वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है भाई, इसमें हम टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन एनालिसिस, हमने जो क्वांटिटीज़ है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। बिल्कुल इजी है, उनके एग्जाम्पल है वो बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। किन बेस पे कि भाई जो डायमेंशन है वो चीज़ कांस्टेंट रहती है या फिर जिसके डायमेंशन नहीं है वो चीज़ कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इस बेस पे हमने उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसमें से पहला पार्ट है भाई, या फिर हम लिखे इसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन द फिजिकल क्वांटिटीज आर divided into 4 पार्ट। फर्स्ट क्या है उसमें भाई, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या होगा भाई वो, द फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज which have the physical quantity which have dimensions and their value is constant are called डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या कहेंगे उसको हम, डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एक तो आपने कैपिटल जी सुना होगा बहुत बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ पे भी हमने पढ़ा हुआ है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में बात करूं, ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जो सी है, ये वैल्यू भी डायमेंशन है, पर जो वैल्यू हमारे पास वो कैसी रहती है भाई, कांस्टेंट रहती। ठीक है, ये तो था पहला। अब इसमें ही यदि मैं बात करूं, जो सेकंड है हमारे पास, वो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कौन सा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। वो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, डायमेंशन लेस मतलब द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव, दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो, विच डू नॉट, एक सेकेंड में उधर आएगा, डू नॉट हैव डायमेंशन एंड देयर वैल्यू इज कांस्टेंट आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये कौन से है भाई, जिनके डायमेंशन नहीं होते बट इनकी जो वैल्यू है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट।
इसका हम एग्जाम्पल देखें तो पाई आपने देखा होगा, पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहती है। या उसके अलावा मैं बात करूं जो प्योर नंबर हैं, प्योर नंबर मतलब 1 2 3, इन सब की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहती है, बट इनमें कोई भी डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, ये था हमारे पास एक। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ये सेकंड दो हो चुके हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इसके बाद क्या है, ये तो हम बात करते थे किसकी, कांस्टेंट की। अब पहला है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट है इसमें थर्ड जो है, 4 क्वांटिटी बतानी है, उसमें थर्ड क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल। क्या है फोर्थ, डायमेंशनल वेरिएबल। ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, डायमेंशनल वेरिएबल। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस एंड देयर वैल्यू इज वेरिएबल, उनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे, उसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, इसके यदि हमें एग्जांपल देखें तो बहुत सारे आप लिख सकते हो। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये सब हम जिनके डायमेंशन होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एरिया की जो वैल्यू है वो कभी किसी के लिए 10 है, किसी का कुछ, एरिया हर एक चीज़ का अलग अलग है, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी हम क्या देखते हैं कि वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा आने वाला है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन less variable, the physical quantity which do not have dimension and their value is variable are called dimension less variable। डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसके यदि हम एग्जांपल देखें तो भाई एंगल जो है, एंगल और स्ट्रेन 7th यूनिट में आएगा भाई। और एंगल तो जो है ना, एंगल हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है और स्ट्रेन भी जिनकी यूनिट भी नहीं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। सॉरी, एंगल तो ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। जो स्ट्रेन है ये हमारे पास यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई 4 टाइप की क्वांटिटी थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन के पेपर में पूछे जा सकते हैं कि क्वांटिटी बताओ जिसके यूनिट नहीं होती। तो स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी भी हमने पढ़ा है। और यदि हम बात करें किसकी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं, तो एंगल है। वो कौन सी क्वांटिटी है, वो एंगल है जिसके यूनिट है बट डायमेंशन नहीं। थैंक यू।